हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कौर आहूजा एमएमसी से एमएमसी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग कुछ बात करें लैप्रोस्कोपी के बारे में। हम सबसे पहले बात करते हैं लैप्रोस्कोपी है क्या। लैप्रोस्कोपी या फिर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या फिर की होल सर्जरी, आप किसी नाम से भी इसको बोल सकते हैं, एक ऐसी सर्जिकल विधि है जिसमें हम लोग बगैर पेट के अंदर गए हुए सारी सर्जरी कर सकते हैं। वो कैसे? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसमें हम लोग छोटे छोटे पोर्ट्स यानी कि छेद बनाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग सबसे पहले गैस, बहुत अच्छी हवा जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, उसको भरते हैं और फिर उसमें हम लोग अपना कैमरा डाल के सर्जरी करते हैं। ये जो छेद होते हैं केवल 1 सेंटीमीटर होता है, जो कि हमारा प्राइमरी पोर्ट होता है, जिसके द्वारा हम लोग कैमरा डालते हैं, और छोटे छोटे 2 या 3 पोर्ट बनते हैं जो कि केवल 0.5 सेंटीमीटर्स के होते हैं, जो कि एक पेंसिल से भी पतले होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इतने पतले इंस्ट्रूमेंट द्वारा सर्जरी की जाती है बगैर टच किए। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है। लैप्रोस्कोपी आजकल सारी स्पेशलिटीज़ में यूज़ हो रही है, चाहे वो गायनी हो, जनरल सर्जरी हो, यूरोलॉजी हो, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हो, ईएनटी हो, स्पाइन सर्जरी हो, सारी सर्जरीज हम लोग लैप्रोस्कोपी द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे गायनी में हम लोग कहाँ कहाँ लैप्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग कर सकते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस में, जहाँ जिसको हम लोग बच्चेदानी की गांठ कहते हैं, और गर्भाशय के ऑपरेशन में, एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में, और ट्यूबल कैनुलेशन के केसेस में, रिकैनलाइजेशन के केसेस में कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा कोई भी ओवेरियन सिस्ट या फिर अंडकोश की गांठ, वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर किसी प्रकार का जाला अगर पेट में लग जाए, जिसको हम लोग एडिशंस कहते हैं, एडिजियो लाइसिस भी हम लोग कर सकते हैं। और कोई भी कैंसर, चाहे एंडोमेट्रियल कैंसर हो, चाहे सर्वाइकल कैंसर हो, तो वो हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा कर सकते हैं। अब जनरल सर्जरी में इसका इस्तेमाल भी सारे केसेस में होता है, चाहे वे पित्त का ऑपरेशन हो जिसको हम लोग लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, या फिर आपका अपेंडिसेक्टमी हो यानी अपेंडिक्स का ऑपरेशन, या फिर हर्निया की सर्जरी हो, या फिर प्रोस्टेट की सर्जरी हो, यूरोलॉजी में यानी आपके गुर्दे के भी सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं इसमें। अब सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसको किया कैसे जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग नाभि के ऊपर एक प्राइमरी पोर्ट बनाते हैं। ये पोर्ट बनता है आपका नाभि से 2 या 3 उंगली ऊपर, जो कि केवल 1 सेंटीमीटर का होता है, और इसमें हम लोग डालते हैं लैप्रोस्कोप। आप देख सकते हैं इसकी जो मोटाई है केवल 1 सेंटीमीटर है। इसके पीछे हम लोग कैमरा हेड फिक्स करते हैं, और फिर हम लोग इसके द्वारा पूरा पेट का इंस्पेक्शन, पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका इंस्पेक्शन करते हैं। और फिर हम लोग छोटे छोटे पोर्ट्स बनाते हैं जो कि केवल आपके 0.5 सेंटीमीटर्स के होते हैं। उसमें हम लोग पास करते हैं इतने पतले इंस्ट्रूमेंट जो कि पेंसिल से भी पतले होते हैं, और इसके द्वारा हम लोग सर्जरी करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी पोर्ट्स। सेकेंडरी पोर्ट्स 1 या 2 या केवल 3, उससे ज़्यादा सेकेंडरी पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे पहले हम लोग उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं, जिससे कि हम लोग को काफ़ी जगह मिल जाती है सर्जरी करने की। और फिर हम लोग स्क्रीन पे देख के, जो कि एक टीवी जैसी स्क्रीन होती है, उसमें देख के पूरी सर्जरी अटेम्प्ट करते हैं। अब आप लोग कहेंगे इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले जब चीरा इतना छोटा है तो आप समझ सकते हैं पोस्ट ऑप पीरियड यानी ऑपरेशन के बाद मरीज़ को कोई दर्द का एहसास नहीं होता। पेशेंट 4 घंटे बाद बिल्कुल आराम से बैठ के अपना चाय पानी पीता है, लिक्विड डाइट स्टार्ट कर लेता है, और उसके बाद 6 घंटे बाद हम लोग 6-8 घंटे बाद उसको सॉलिड डाइट पे स्टार्ट कर देते हैं, और शाम तक पेशेंट बिल्कुल आप चल फिर सकता है। इनफैक्ट दूसरे दिन तक डिस्चार्ज, चाहे कितनी भी बड़ी सर्जरी हो, दूसरे दिन तक हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो कुछ सबसे पहला एडवांटेज है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का कि पोस्ट ऑप पीरियड में कोई पेन नहीं होता है, पेशेंट जल्दी खाना पीना शुरू कर सकता है, जल्दी मोबिलाइज कर सकता है। दूसरी बात, जब इंसिजन इतना छोटा है तो हर्निया के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, तो इन कंपैरिजन टू ओपन सर्जरी। और तीसरी बात, जब
इंसिजन छोटा है तो पेशेंट के लिए कॉस्मेटिकली भी बेटर होता है। जब उसको निशान नज़र ही नहीं आएगा तो वह अपने आप को बेटर फील करेगा। उसको ये फील नहीं आएगी कि मेरे पेट पे इतने बड़े बड़े 4 या 6 इंच या 8 इंच के निशान नहीं हैं। और चौथी बात कि जब हम लोग किसी चीज़ का एक्सपोजर बाहर नहीं कर रहे हैं, कोई हैंडलिंग नहीं हो रही, हम उस ऑर्गन को टच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लैप्रोस्कोपी में क्या कोई एडिशन फॉर्मेशन यानी जाले नहीं बनते। ये जो एडवांटेज है हमको मिलता है खास कर कि जहाँ पर हम लोग फर्टिलिटी इन्हांसिंग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। जैसे कि आपकी जो महिलाएं जिनकी ट्यूब बंद होती है, उनमें हम लैप्रोस्कोपी द्वारा जब उसको जोड़ते हैं, बंद हिस्से को हटा के उसको हम लोग दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं, या फिर जहाँ पर हम लोग मायोमेक्टमी यानी गांठ का ऑपरेशन करते हैं, तो अगर हम दोबारा से जब देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई जाले नहीं बनते। इन कंपैरिजन जो आपकी ओपन सर्जरी यानी चीरे वाली सर्जरी में कम से कम 40 to 90% केसेस में आपको जाले मिलते हैं, और ये जाले मरीज को आगे बच्चा आने में दिक्कत कर सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपी का ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है जिसका हम लोग को फ़ायदा लेना चाहिए। आजकल बड़े से बड़ा ट्यूमर, बड़े से बड़ी गांठ या कोई भी डिजीज्ड ऑर्गन हो, वो लैप्रोस्कोपी द्वारा हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में जो हम लोग को मैग्निफिकेशन मिलता है वो 10 to 16 टाइम्स होता है। तो जो एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी, जो एक ज़माना था कि जब लोग आधी अधूरी एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी करते थे, लेकिन आजकल लैप्रोस्कोपी से हम लोग बारीक से बारीक एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स तक हटा सकते हैं। तो ये सब बातें थी सारी आपकी लैप्रोस्कोपी के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और लैप्रोस्कोपी से आप बिल्कुल मत डरें। बहुत ही अच्छी सर्जरी है और बहुत ही आजकल टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने की वजह से बहुत ही सेफ सर्जरी है। तो कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो लैप्रोस्कोपी के लिए ज़रूर उसको करवाएं। ओपन सर्जरी का ज़माना अब चला गया है। ओके, थैंक यू सो मच।